नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, आप तो सोच रहे होंगे कि राम नारायण राम क्या है। ये एक ताकत है, ये एक साउंड एनर्जी है। जब आपके जीवन में आप इसके महत्व को, इसके प्रभाव को समझ पाएंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि इसमें कितनी ताकत है और ये कैसे आपके जीवन को चुटकियों में बदल सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ज्ञान की तमाम बातों को पहुंचाते हैं, उस जिज्ञासा को पहुंचाते हैं आप तक जो आपको कहीं से नहीं मिल पाती है। कार्यक्रम को शुरू करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और हमेशा से कार्यक्रम में यानी कि हर एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं और प्रेसिडेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। आज भी एक ऐसा ही सवाल लेकर आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष में हाजिर हूँ। आज का मेरा सवाल है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत से युवा हैं जो कार्यक्रम को देख रहे होंगे और बहुत से ऐसे लोगों का ये सवाल होता होगा कि हम बहुत कोशिश करते हैं मेडिटेशन करने की, हम बहुत कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते हैं। जब भी ध्यान लगाते हैं तो कोई अड़चन आ जाती है, कोई काम आ जाता है, कोई सवाल मन में घूमने लगता है या फिर ऐसा लगता है कि हाय मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे जिसका जवाब आज प्रेसिडेंट से मिलूंगी कि ध्यान लगाते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना है। प्रेसिडेंट जी, जैसे मैंने सवाल पूछा कि बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान नहीं लगा पाते हैं, कहते हैं कि बैठते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मन जो है वो एकाग्रित होकर लग नहीं पाता है। तो क्या करें ताकि हम ध्यान कर सकें? जैसा कविगुरु रविंद्रनाथ मृत्यु का टाइम, मृत्यु से पहले थोड़े टाइम पहले उसने क्या किया, कोई कविता, कोई साहित्य, कोई गाना, कोई पाठ तो नहीं किया, जनगण मन अधि नहीं किया, बंकिम चंद्र वंदे मातरम नहीं किया। क्या किया दोनों मिलके? सभी इंसान क्या किया? ओम ऐसे तो किया। और सबको ही करने पड़ेगा, सभी मजहब का, सभी धर्म का इंसान को एक ही हाल होगा, हमारा भी होगा, आपका होगा, सबको होगा। इसलिए मेडिटेशन नहीं करेगा पछताएगा, फंसेगा। तो खुद को क्यों फंसाना चाहती हो भाई? फ्री हम देते हैं, फ्री जानकारी मिलते हैं। किसी को कोई धर्म का, कोई ठेकेदार, कोई सनातनी हिंदू को मालूम नहीं है हमारा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड का नाम, असली नाम क्या है। यह है रामो नारायण राम। ये राम नाम याद करो, मनन करो, मंथन करो, उनको पुकारो, वो तो आएगा, बात करेगा, आपको सब जरूरतमंद जो मांगेगा वो देगा। वो देने के लिए दास बन के बैठा है। मांग के देखो ना, कोई मांगने वाला है ही नहीं तो कैसे उनको मिलेगा? जिसको भूख लगेगा तब तो खाना का पीछे भागेगा, जिसको प्यास लगेगा तब तो पानी का पीछे भागेगा। बिल्कुल। जिसका हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, बुक में दर्द है, वो हॉस्पिटल का तरफ भागता है। तो सबको भूख पैदा करो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भूख पैदा करो। मैं जब जन्म लिया, हम लोग जब जन्म लिया, धरती में आया माता पिता का माध्यम से, फिर असली माता पिता का पास हमको जाना है मृत्यु का बाद जी। मौत तो निश्चित है। हम लोग हर रोज पल पल मरती है, रात में नींद में जाते हैं, हम जागेंगे कि नहीं जागेंगे ये गारंटी कौन देगा? बिल्कुल नहीं है। हार्ट बीट चलते हैं, कब बंद हो जाएगा, कैसे बंद हो जाएगा, कौन बंद कर देगा, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए सबको अपने बारे में, खुद का दोस्त, खुद का प्रेमी, खुद का दोस्त, खुद का रिश्तेदार बनो और खुद का पूजा करो, खुद को याद करो। मैं कौन हूँ, वहाँ कुछ भी करो ना, नहीं तो राम नाम करो। अगर राम नाम करने में तुम्हारा शर्म आता है, धर्म देता है, मरो उसको, तुम बोलो वहाँ करो ना भाई। साउंड एनर्जी तो चाहिए तुमको, सबको एक कांस्टेंट वाइब्रेशन चाहिए। जो साउंड लेके हम आया, पैदा हुआ, जन्म लिया, ये तो करो भाई कम से कम। करते करते वो साउंड नहीं रहेगा, आपसे आप राम नाम आ जाएगा। बिल्कुल।
तो जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा कि एक तो ये राम नारायण राम की जो ध्वनि है ये किसी धर्म को लेके कोई नहीं है मजहब का नहीं है, कि आपको लग रहा है कि राम, ये असली पिता माता का नाम है। बिल्कुल आपको शायद राम नारायण राम के उच्चारण से लग रहा होगा कि ये हिंदू धर्म है, पर ये हिंदू धर्म दशरथ बोल के कोई धर्म है ही नहीं, दशरथ इस्लाम पुत्र- धर्म है ही नहीं, मैन मेड है, आदमी का बना हुआ धर्म है, सब बकवास की बात है। इसमें राम ये दशरथ पुत्र राम नहीं है और ना ही नारायण वो चक्रधारी नारायण है जो कि मूर्ति पूजन होता है हिंदू धर्म में। ये इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ये एक महाध्वनि है और इस ध्वनि के वाइब्रेशन को आपको फील करना है, वो वाइब्रेशन अपने अंदर लानी है, फिर वही वाइब्रेशन आप धीरे धीरे आप डेवलप करेंगे, वही वाइब्रेशन महाकाश में मिलेगी और उसके बाद आपके जो है 50,000 करोड़ जो आत्माएं हैं, जो चिंतन है, उनको भोजन मिलेगा, आपका दिमाग शांत होगा, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आएंगी। वो भोजन साउंड एनर्जी है, बिल्कुल वो भोजन रामना नाम है, वो नहीं खिलाएगा, तंदुरुस्ती नहीं रहेगा, पैसे का पीछे भागने से पैसा भाग जाएगा, उल्टा तरफ भागेगा। बिल्कुल मेडिटेशन करो ना, पैसा आपसे आप आएगा, तुम्हारा परामर्श तो आएगा, तंदुरुस्ती आएगा, दिमाग ठंडी हो जाएगा, सामने कोई समस्या नहीं रहेगा। करके देखो ना, 7 दिन करो ना, अगर नहीं फायदा होता मत करो भाई। तो प्रेसिडेंट ने जैसे पहले भी कहा है कि जैसे कंचन ने अभी पूछा कि मेडिटेशन कैसे करना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं आपको नहा धो के वो गंगा जल का छिड़काव करके और धूप अगरबत्ती जला के ऐसा कुछ नहीं करना। आप नींद में जाने से पहले अपने बेड पे बैठ के लेट के किसी भी तरह से आप कंफर्टेबल हो, आप उसी तरह से मेडिटेशन करना है। इनिशियली आपको जैसे आंख बंद करके एक विजुअलाइज करना है, एक बहुत सुंदर सा लेक है, एक वाटर बॉडी है जिसमें अच्छे अच्छे कमल खिले हुए हैं, राजहंस उसमें तैर रहे हैं, ऐसा एक विजुअल को आपको इमेजिन करना है। ऑटोमेटिक आ जाएगा। आंख बंद करने का बाद चिंतन करने से जी ये मूलाधार, सतेश्वर, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, आकाश और सप्त चक्र है ना, जी, जैसे बिल्कुल। हारमोनियम का है, सा रे गा मा पा धा नी। जी बिल्कुल, तार सप्तक तक पहुंचना है आपको, मध्यम सप्तक से तार सप्तक तक खुद जाना को है। एलिवेट करके लेके जाना ये है। ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर पहला स्टेप तो रखना होगा, हाँ, थोड़ा सा एफर्ट आप करिए, फिर देखिए ना सारी नेचर आपको आगे लेके जाने में मदद करेगी। पहला कदम तो आपको रखना नेचर होगा। तो दास बन के बैठा है। जी नेचर कहाँ नहीं है, आसमान कहाँ नहीं है, मेरा पाव का नीचे बिल्कुल, ये डस्ट जो पाव पार्टिकल। है, ये जो पाव है, देखिए इसमें थोड़ा दबा हुआ है, हाँ इसमें हवा नहीं है, बिल्कुल है। इसमें पानी नहीं रहती है, इसमें सूरज का ताप आलू नहीं रहते, सूरज नहीं रहती है, जी बिल्कुल। आसमान नहीं है इसमें, धरती नहीं है इसमें, तो हम कहाँ चलते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ भागते हैं। तो प्रकृति हमारा लेग डांस बन के बैठा है, हम उनका लेग डांस क्यों नहीं बनेंगे चिंतन में, कम से कम चिंतन में, कर्म में, सोच में, सिद्धांत में। बिल्कुल खुद को सरेंडर करना होगा और 100% सरेंडर करना होगा। 100% जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं करेंगे, समर्पित नहीं करेंगे, खुद का अंदर सरेंडर करो। बिल्कुल, क्योंकि नेचर क्या है, नेचर से ही हम बने हैं, हम ही नेचर हैं। तो और जैसे प्रेसिडेंट ने पहले भी कहा है कि हम खुद एक चलता फिरता मंदिर है। हम ये जो मैन मेड जो भगवान की मूर्ति दिखाते हैं, अष्टभुजा या दशभुजा, उसको एक शक्ति का स्वरूप माना गया है, तो उससे हम किसी हद में कम नहीं है। नहीं, किसी को कोई आशीर्वाद, कोई वार्ता मिला है मूर्ति से, बिल्कुल मंदिर, मस्जिद, गिरजा से, मठ मंदिर से कोई आके हमको तो सांत्वना नहीं दिया, बेटा बहुत तरह का समस्या हुआ, मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, सब खाता है, उसका पीछे पैसा खर्चा करता है मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, खिलाने के लिए। वो लोग भिखारी है, शरणार्थी है, वो जाजावर है, बाहर देश का आने वाला इंसान है, क्या बकबक भी काम करता है, धर्म का नाम पर, कर्म का नाम पर, सब चुपचाप बैठ के देखता है। सबका पनिशमेंट सबको लेना पड़ेगा। बिल्कुल नेचर किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई धर्म का बंदा हो, कोई पढ़े लिखे हो, जस्टिस हो, अब पैसा वाला हो, पैसा वाला मरने का बाद कंगाल है, सब कंगाल है, कुछ भी मांगेगा, कुछ आने वाला नहीं है। हम तो रहेंगे ना वहाँ मरने के बाद, देखेंगे कौन किसको क्या, कौन सा जगह में कौन का स्थान मिलता है, कौन सा फल मिलता है, हम देखेंगे। आई कैन चैलेंज एवरीबॉडी।
तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। ये रूल कानून होना चाहिए बिल्कुल। धरती में। स्कूल से हमें जो प्ले स्कूल से ही ये एक करिकुलम में होना चाहिए कि मेडिटेशन करें, ऑफिसेस में होना चाहिए सरकारी मेडिटेशन। दफ्तर में होना चाहिए, स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, जी। मिलिट्री में होना चाहिए, पुलिस में, बैरक में होना चाहिए। हर जगह में मेडिटेशन बाध्यतामूलक इमरजेंसी होना चाहिए। बिल्कुल, ये करिकुलम में ऐड होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, जिससे कि एक बच्चा, और सबसे पहले घर से शुरू हो। बच्चा तो 2.5 साल की उम्र में स्कूल जाता है, तो उससे पहले घर में अगर वो ऐसा माहौल पाएगा, मेडिटेशन करेगा, तो उसकी जीवन शैली बहुत, हम सोचते हैं ना कि हम बच्चों के लिए 4 घर छोड़ जाए, 10 गाड़ियाँ छोड़ जाए, बहुत सारा रुपया पैसा जेवर, ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। जो साथ जाएगा उसके संस्कार जाएंगे, उसकी कमाई हुई पूंजी जो क्या है, वो अपने मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता, बिल्कुल। वो अगर उसे हम देंगे तो वो सबसे बड़ी उसके लिए धरोहर होगी। और उसको देने के लिए बचपन से उसे मेडिटेशन का माहौल दीजिए, क्योंकि रुपया पैसा, देखिए, आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आएंगी, आप सही रास्ते पे चलेंगे, तो सफलता तो आपके कदम वैसे ही चूमेगी, उसके लिए भागने की जरूरत नहीं देखो, है। मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले चिंतन करना चाहिए। जी बिल्कुल। चिंतन करके सिद्धांत लेना। जब तक चिंतन नहीं करेंगे, जो मेडिटेशन करेंगे, ये बात अगर सिद्धांत मन में, दिल में हमको लेना चाहिए, लेंगे, तो नेचर हमको मदद करेगा, प्रकृति हमारे साथ रहेगा। आसमान बोलेगा चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आसमान प्रकृति हमारे साथ में नहीं है, हम जीते कैसे? खाना कहाँ से आता है? जी बिल्कुल। अगर ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बतास कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है? ऊर्जा सूरज का वो नहीं देता है। जी बिल्कुल। अगर योगासन से हम एक, आपने देखा होगा कि ज़मीन से ऊपर उठ जाते हैं, इतनी शक्ति है हमारे माइंड की, तो हम ध्यान लगा के मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते? ये सब बहाने हैं। अगर आप सच में कोई कुछ भी करना चाहे तो वो ज़रूर कर जाता है। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जितने भी लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा था कि हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं या मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत सी अड़चनें आ जाती हैं, कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो बहानों की आदत है ये आपको छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने आपको यही समझाया है कि आपको एकाग्रत होने की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे किसी भी, अगर आपको लगता है कि राम नारायण राम जो है ये नाम आपको नहीं जपना है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी चल रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके एक बार बात कीजिए। बात अगर आप करेंगे तो सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएगी। और कार्यक्रम के शुरू में ही हमने बताया कि किसी धर्म विशेष के लिए हमारा कार्यक्रम कभी नहीं होता है। राम नारायण राम ये किसी सनातनी के द्वारा दिया गया ना तो ये शब्द है, ना ही इस शब्द का धर्म से कोई लेना देना है। आप समझिए ये एक साउंड एनर्जी है, और जब आपके जीवन में ये साउंड एनर्जी आप लेकर आएंगे तो आपका जीवन भी ज़रूर बदलेगा। एक छोटा सा सवाल और है मेरा आप लोगों से, जैसे हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं कि राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी है, आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई बार बहाने भी मारते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जानबूझकर उस वक्त बहानों को खुद अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि नहीं मुझे काम है, ये मैं कल से करूँगी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या वाकई हमारे जीवन में बदलाव आता है, जिंदगी किस्मत बदलती है, ऐसा कुछ है? कोई बच्चा रोता है, उनको खाना खिलाओ और गाना सुनाओ, वो आप सब चुपचाप हो जाता है। तो गाना सुनने में हर इंसान को शरीर धीरे धीरे, गुस्सा वाला को भी गुस्सा हट जाता है। तो ये एक साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी से आसमान ओनली फॉर साउंड एनर्जी है। उसी साउंड एनर्जी से पानी पैदा हुआ। अब से अब पानी से अनगणित तारे नक्षत्र पैदा हुआ। तारे नक्षत्र का अंदर ये धरती हमारा जिसका हम बैठा है, खेती करते हैं, मकान बना के रहती है, ये धरती हमारा माता है। आसमान मेरा पिता है, अब पिता का गोद में माता बैठा है धरती, ये देखने की बात है। तो ये राम नाम बात करता है, राम नाम को सुनाई देता है, राम नाम आता है, राम नाम मिलता है, राम नाम धोखा नहीं देता है। जो सभी धर्म का बंदा को धोखा दिया, क्यों? हमारा नाम शंकर सरकार, हमको तो शंकर सरकार बोल के कोई पुकारेगा पीछे से, तो तब नाम घूम कर देंगे कौन भाई? तो हमको
बोलेगा रहीम चाचा आ जाओ, तो हम बात करेंगे, घूम के देखेंगे रहीम चाचा कौन है भाई। तो राम नाम वो हमारा आदि पिता माता, सबका आदि पिता माता, सभी मजहब का, सभी पिता माता का। आसमान का नाम ही तो राम है, दशरथ का बेटा तो राम नहीं है, ये तो आदमी का दिया हुआ राम। नो ओरिजिन सबका पिता माता आसमान है, आसमानी से जो सृष्टि हुआ अनगणित तारे नक्षत्र वो है नारायण। और वही नारायण का अंदाज कोई भी ग्रह में अगर जीव कुल है, प्राणी कुल है, उद्भिद कुल है, पेड़ पौधे जो कुछ है, ये दूसरा राम है। यही तो राम नारायण नाम, ये छोड़ के है क्या? इसका बाहर कुछ हो सकता है क्या? आपका जो नाम है उसी नाम से तो पुकारने से आप हमसे बात करेंगे। तब मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी करके एक जगह में बैठ के बात करिए ना, ये वार्ता तो उनके पास चला जाएगा। बिल्कुल, वो तो भाग के आएगा, नहीं तो किसी को भेजेगा। देखो एक बंदा धूप में बैठ के मोदी जी कर रहा है, वो आएगा नहीं? वो तो आएगा, बंदा अच्छा है, इंसान अच्छा है, मनुष्य अच्छा है, कर्मवीर है, निष्ठावान है। वो तो केजरीवाल का माफिक चोर नहीं है, केजरीवाल का पूरा खानदान चोर है, कांग्रेस का पूरा खानदान, जवाहरलाल का, इंदिरा का पूरा खानदान चोर है। वो तो मोदी तो चोर नहीं है, जोगी तो चोर नहीं है, अमित शाह तो चोर नहीं है। अमित शाह अभी कुछ करना चाहती है, हमसे दिखाई दिया, वो भी सोच रहा है मरने के बाद हमारा क्या होगा। वो कुछ देश के लिए, पब्लिक के लिए, जनगण के लिए कुछ करना चाहती है। तो तीनों बंदा मिल गया काफी है। हम तो है, आप है, ये है, तो कितना हो गया? 3 और 3 6 हो गया, बस काफी है। तो जैसे आप कह रहे थे कंचन की क्या फायदा होगा, प्रेसिडेंट ने ओपन स्क्रीन में कई बार चैलेंज दिया है कि 30 डेज का आप 30 दिन मेडिटेशन करिए, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ। बिल्कुल, बेशक आप थोड़ा टाइम से शुरू करिए, ज़्यादा नहीं होता तो 5 मिनट बैठिए, धीरे धीरे उसको, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे और जब आप उठे पता नहीं कितने घंटे ही आपके मेडिटेशन में निकल गए। उसके बाद आप देखिए ना क्या रिजल्ट आप पे आता है प्रेसिडेंट के। तो देखो, जो खाना नहीं खाया उनको काम मालूम कैसे हुआ मेडिटेशन क्या चीज है। करके तो हमको पूछे, फोन करे, जे प्रेसिडेंट हमारा कोई काम नहीं हो, काम नहीं होगा तो मैं किस लिए हूँ। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम में आपको ओपन फोरम भी दिया जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और उसके द्वारा आपको लगता है कि कोई भी आपका सही काम नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी बात है जो आप प्रेसिडेंट से करके अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो ओपन फोरम है, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं और समस्याएं, कन्फ्यूजन्स जो आपके मन में चल रही हैं, उन तमाम समस्या कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। चलिए, वक्त तो चला है कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।